नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सारिका। भाई इन दिनों धुंध तो पड़ी रही है, थोड़ी सर्दी भी है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक जो सियासी पारा है उफान पर आ गया। प्रदेश में 3 निगमों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस का संगठन बनने के बाद और सीएलपी लीडर बनने के बाद ये उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि निगमों के चुनाव को लेकर ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे सीधे लड़ाई है। ये जो मैं बता रही थी ना, जैसे निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें अक्सर कांग्रेस ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं करती, लेकिन इस बार जिस तरह से सीएलपी के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह प्रदेश के अध्यक्ष, इन दोनों की देख रेख में संगठन बना है, तो संगठन बड़ा एक्टिव हो गया है, एक्टिव मूड में है वो। तो ऐसे में इनका अग्नि परीक्षा तो है, साथ साथ में जो अध्यक्ष बने हैं ना जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका भी, उनके जो पॉलिटिकल कैरियर है ना उस पर वो दांव पे लगा हुआ। मैं सोनीपत की बात करूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर, मेरे सबसे नज़दीक सोनीपत है। तो सोनीपत में जैसे शहरी कमल दीवान है और पूर्व में विधायक सुरेंद्र पवार, इन दोनों के कैरियर पे भी दांव लगा हुआ है। एक बात बहुत तेजी से चर्चा में है पब्लिक में कि अगर निगम के चुनाव में जिसको भी मेयर की टिकट मिलती है, अगर वो चुनाव जीतता है तो उसका जो क्रेडिट है ना वो अध्यक्ष को जाएगा या विधायक को जाएगा, पूर्व में विधायक। अगर वो जीत जाते हैं तो अगला जो चुनाव होगा ना विधानसभा का, वो तभी जीत पाएंगे जब वो मेयर की लड़ाई जीत पाएंगे। तो ऐसे में भाई पिछले कई दिनों से मैं इतनी पिक्चर देख रही हूँ, जो भी पूरा संगठन है ना, शहरी अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, पूर्व विधायक, वो जुटे पड़े हैं, वो पब्लिक में जा रहे हैं और लोगों की नब्ज पहचान रहे हैं कि भाई, मैं कल देख रही थी उनकी 10 वार्डों के, आप भी बैठ जाएं, बहुत सारे वार्डों में जाके वो लोगों से मिल रहे हैं और टेस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं क्या हैं। भाई ये चुनाव तो आ गया, भारतीय जनता पार्टी की तो सीधा कहती कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि पिछला 10 महीने पहले जो चुनाव हुआ था सोनीपत में, कमल दीवान की बुरी तरह से हार हुई थी और तब से लगातार एक बात थी कि भाई संगठन नहीं है। भाई संगठन तो बन गया, अब संगठन के प्रोग्राम उनके ऊपर से आते हैं एआईसीसी से, और वो लगातार फील्ड में जाकर काम भी कर रहे हैं, दिख रहा है। पहले तो उनके पास कोई दरी बिछाने वाला नहीं था। तो चर्चा कुल मिला के ये है कि इस चुनाव में बड़े नेताओं को भी आना पड़ेगा जमीन पर, क्योंकि और सोनीपत की जो मैं बात करी हूँ ना बार बार, क्योंकि दिल्ली के एक तो नजदीक है, एक हुड्डा साहब का गढ़ है। भाई अभी हाल ही में 1.5 साल पहले, सॉरी, साल तो हुआ ही है उनको, 1.5 साल होगा, चुनाव हुए सोनीपत में, सिर्फ मात्र बड़ौदा विधानसभा की एक सीट उनके हिस्से में आई थी। गढ़ बुरी तरह टूटा और 1-1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा को ताने देते देते थकती नहीं कि भाई गढ़ तोड़ दिया हमने। तो भाई इस गढ़ को बचाने के लिए छोटा जो इलेक्शन है छोटी सरकार का, वो भी उनके लिए नाक का सवाल होगा, उनकी भी नाक का सवाल है, उनकी अग्नि परीक्षा है। और मेयर का चुनाव है, जो मेयर का जो कैंडिडेट होगा उसको जितवाने के लिए शहरी अध्यक्ष और सुरेंद्र पवार के ऊपर भी सावलिया बट्टा लग सकता अगर उन्होंने ठीक से मिलकर काम नहीं किया। चर्चा ये है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ भरोसे को लेकर संशय है। पता नहीं लोगों के बनाए हुए कई बार जैसे सिनेरियो बना देते हैं या वाकई में ऐसा है। मेरी तो कई बार उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल और एक बेहतर डायलॉग बाजी नजर आ रही है। अगर वाकई में कांग्रेस के लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अपने इस बट्टा लगते कैरियर पे ध्यान करेंगे तो शायद उनकी कुछ बात बन सकती है। बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगी मैं, वजह से लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, तो भाई इस पे नजर रखनी पड़ेगी और देखेंगे कि, क्योंकि अब तक मैंने कई बार देखा सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा बोलते हैं कि ये तो भाईचारे का चुनाव है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भाई भाईचारे का चुनाव तो उनको छोड़ना पड़ेगा इस बार, अगर उनको अपना सोनीपत, अपना गढ़ बचाना है, क्योंकि ये कोई छोटी सरकार नहीं होती। 10 महीने पहले जब, सॉरी, विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार में कांग्रेस का मेयर बना था निखिल मदान, और वो उनको छोड़ के चला गया तो वो विधायक बन गया। तो भाई इस टाइम ये मारा मारी, ये जंग जारी रहेगी और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं चुनावी तस्वीर आपको लगातार दिखाती रहूंगी, तो हमारे साथ देखते रहिए और वो सारी तस्वीरें भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।